कानपुर में तैनात रहे सीओ ऋषिकांत शुक्ला, जिनका नाम अखिलेश दुबे के साथ जोड़ा गया है और जिनको निलंबित करने के साथ साथ जिनके खिलाफ विजिलेंस जांच भी शुरू कर दी गई है, उनसे जुड़े हुए अब जितने लोग हैं वो अब सामने आकर अपनी सफाई देने लगे हैं। ये जो पूरा गृह मंत्रालय का पत्र था, इसमें एक नाम था देवेंद्र दुबे का। उनके ऊपर ये आरोप था कि जो 11 दुकानें आर नगर में हैं, कानपुर के आर नगर में, जिनकी करोड़ों की जो मूल्य है उसका, वो सारी दुकानें बेनामी संपत्ति हैं ऋषिकांत शुक्ला की और ये देवेंद्र दुबे के नाम पर हैं। हालांकि यहाँ पर इस पत्र में जो देवेंद्र दुबे बताए जा रहे हैं वो देवेंद्र दुबे नहीं हैं, बल्कि देवेंद्र द्विवेदी हैं। वो एडवोकेट है, अधिवक्ता है और उन्होंने एक वीडियो जारी करके इस मामले में अपनी सफाई पेश करी है कि उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है और यहाँ तक जिन दुकानों की बात कर रहे हैं उन दुकानों में उनका नाम तक नहीं है। तो क्या कहना है देवेंद्र द्विवेदी का, चलिए पहले आपको वो सुनाते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरा नाम देवेंद्र द्विवेदी एडवोकेट है और मैं पिछले 33 साल से कानपुर में रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ और आज की डेट में मैं सीनियर काउंसिल हूँ। हमारी भी एक रेपुटेशन है। हमें समाचार पत्र के माध्यम से पता चला कि ऋषिकांत शुक्ला ने कोई ट्रांजैक्शन मेरे साथ किया जिससे मैंने 12 दुकानें खरीदी हैं जो बेनामी संपत्ति है। हम इस बात से बहुत क्षुब्ध हैं कि पुलिस को या जांच एजेंसी को पहले ये देख लेना चाहिए था, कम से कम रजिस्ट्री ऑफिस में तो देख लेते कि मेरे नाम कोई संपत्ति है भी या नहीं। सिर्फ पेपर में निकाल देना मेरे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग। मेरी फैमिली अपसेट है, हम लोग अपसेट हैं, हमारे जो दोस्त यार समाज सब अपसेट हैं। मैं अपने आप को बड़ा डिफेम फील कर रहा हूँ और इस संदर्भ में मैं कमिश्नर साहब से भी मिलूँगा। अगर कहीं कुछ ऐसा पेपर कुछ निकलता है तो मैं हर तरह की जांच की प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हूँ। मेरे ऋषिकांत शुक्ला से बचपन के संबंध हैं, वो मेरे मित्र हैं, कल भी थे, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे, लेकिन जीवन में कभी उनके साथ मेरा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। मैं अपने अधिवक्ता कार्य में लिप्त रहा, वो पुलिस में लिप्त है। बहुत कम हम लोगों की मुलाकात हुई, लेकिन फ़ोन पे आए दिन हम लोगों की बात होती है, क्योंकि मेरा और कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो बचपन से साथ का हो। मैंने ऐसा ना कोई संपत्ति खरीदी, ना कोई प्रॉपर्टी खरीदी, ना ऋषिकांत शुक्ला से मेरा कोई ट्रांजैक्शन हुआ। और अगर इस चीज़ को जांच एजेंसी अगर रजिस्ट्री ऑफिस में आज भी जाके देखे कि जिस भी चीज़ों को उन्होंने लगा हो उन्हें, उसकी रजिस्ट्री ऑफिस में जांच कर लें। अगर मेरी निकलती है तो मैं हर कानूनी प्रक्रिया से निपटने के लिए तैयार हूँ। जो वीडियो ऋषिकांत शुक्ला ने जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, अपनी सफाई पूरी पेश करी थी, उसमें भी देवेंद्र द्विवेदी को लेकर ऋषिकांत शुक्ला ने खुद कहा है कि इस पूरे मामले का या संपत्ति का देवेंद्र द्विवेदी से कोई लेना देना नहीं है। क्या कहा था ऋषिकांत शुक्ला ने, चलिए आपको वो भी सुना देते हैं। कुछ प्रॉपर्टी बताया गया कि मेरे पास एक आर नगर में मेरे दोस्त देवेंद्र द्विवेदी हैं, उनके 92 करोड़ की प्रॉपर्टी, 11 दुकानें जो 92 करोड़ की प्रॉपर्टी, ये सरासर गलत है। मेरे देवेंद्र दोस्त हैं और मेरी उनसे बात भी हुई थी। ये तो उनको भी जानकारी नहीं है कि उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी स्वरूप नगर या आर नगर में है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं खुद इस बात के लिए मैं आश्चर्यचकित हूँ कि इस तरह मेरे ऊपर कैसा आरोप लग गया। तो धीरे धीरे ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये विजिलेंस जांच खत्म होगी उसके बाद ये साबित हो पाएगा कि जो आरोप ऋषिकांत शुक्ला के ऊपर लगे हैं क्या वो सही हैं या गलत। और अगर सही होते हैं तो फिर देखने वाली बात ये होगी कि सरकार उनके ऊपर क्या कार्रवाई करती है। और अगर ये आरोप झूठे निकलते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो आख्या गई थी उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिर्फ जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा